नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप घर पर स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हम 9वीं कक्षा के अंदर कविता नंबर 7 सीखेंगे, जिसका नाम दिया है सूरदास के पद। सूरदास जी का परिचय प्राप्त किया जाए तो कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1580 ईस्वी में मानी जाती है। उनका जन्म स्थान आगरा मथुरा के पास रुनकता नाम का एक स्थान है, वहाँ पर माना जाता है। कहा जाता है कि इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे और इन्हीं की प्रेरणा से श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पद रचने की सूरदास जी को प्रेरणा मिली और वे अनन्य भक्त श्री कृष्ण के अनन्य भक्त के रूप में जाने गए। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप का वर्णन किया गया है। सूरदास जी भक्ति भाव में इतने लीन हैं कि श्री कृष्ण के सिवाय उनका मन कहीं नहीं लगता। उनका मन श्री कृष्ण के सिवाय कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आँखों के कमल के समान नयन हैं या श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी आँखें हैं, उन्हें देखकर ही जैसे वो भक्ति के अंदर डूब जाते हैं। यहाँ अपने आराध्य देव के गुणगान गाते हुए सूरदास जी हमें दिखाई देते हैं और बाल श्री कृष्ण की चेष्टाओं, उनकी लीलाओं और उनके मनोहर स्वरूप का वर्णन, राजश्री स्वरूप का वर्णन हमें यहाँ पर सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है। आइए देखें इस कविता में उन्होंने क्या कहा है। सूरदास जी कहते हैं, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाए। मेरा जो मन है अनंत में, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में कहाँ सुख पाता है। अपने इस वाक्य को आगे बढ़ाते हुए सूरदास जी कहते हैं, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे कि जहाज पर रहता जो पक्षी है वो उड़ता है और समुद्र के नीचे जो पानी है, समुद्र में जो पानी है वहाँ पर वो रुक नहीं पाता है, तो जहाज पर बैठा हुआ पक्षी यहाँ वहाँ उड़ता है और वापस जहाज पर ही आ जाता है, वही उसे सुख मिलता है। तो मेरा जो मन है वो कई बार दूसरी जगहों पर जाता है, लेकिन अंत में वह श्री कृष्ण के पास आकर ही आनंद और सुख की प्राप्ति करता है। दूसरी लाइन में कहा है, कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को धावे। यहाँ पर कमल नयन यानी कि श्री कृष्ण के जो नयन हैं, आंखें हैं, वो कमल के समान हैं। उन्हें छोड़कर मैं दूसरे देवों के पास जाकर वहाँ पर धन्य कैसे हो सकता हूँ। मैं तो सिर्फ श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें देखकर ही धन्य हो जाता हूँ। आगे कहते हैं कि परम गंगा को छाड़ी पियासु दुर्मति कूप खनावे। यहाँ पर एक कुमति या फिर दुर्मति व्यक्ति की, मंद बुद्धि की, जिसके पास बुद्धि क्षमता नहीं है, ऐसे व्यक्ति की बात करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि जिनके पास परम गंगा है वो उसे छोड़कर कूप यानी कि कुआं खुदवाना, खनावे यानी कि खुदवाना। जो मंद बुद्धि व्यक्ति है वो क्या करता है कि गंगा को छोड़कर जब उसे प्यास लगती है तब वो कुआं खुदवाने जाता है। आपके पास श्री कृष्ण है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गंगा है यानी कि श्री कृष्ण का वर्णन किया है। आगे कवि कहते हैं, जी ही मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करीन फल भावे। जिस व्यक्ति ने या फिर जिस भौरे ने अंबुज यानी कि कवल का रस चख लिया है, उसे झाड़ी और झांखर के अंदर जो फूल या फल उगते हैं उसका रस है वह उसे पसंद नहीं आता है। यहाँ पर श्री कृष्ण को अंबुज कहा है, कमल कहा है, क्योंकि उसके अंदर जो रस है वो एकदम मीठा और मधुर रस है जो भौरे को बहुत पसंद आता है। इस रस का पान करके वो झाड़ियों के अंदर जो फूल उगते हैं उसके पास नहीं जाता, यानी कि जो श्री कृष्ण अंबुज के समान, कमल के समान है, उनके पास आकर व्यक्ति दूसरी कहीं और जाता नहीं है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सूरदास प्रभु काम धेनु तजी
छेरी कौन दुहावे, यहाँ पर कामधेनु है जो भगवान की गाय मानी जाती है, जिसके पास हम जो भी इच्छा व्यक्त करें वो पूरी हो जाए। ऐसी कामधेनु को छोड़कर कौन बकरी के दूध को पीता है या कौन उसके पास जाता है। यहाँ पर प्रभु को कामधेनु यानी कि सभी इच्छाएं पूरी करने वाला कहा है। अगर हमारे पास प्रभु हैं, कामधेनु हैं जो हमारी इच्छाएं पूरी करेंगे, उसे छोड़कर कौन बकरी के दूध की तुलना करेगा या फिर कौन वहां पर जाना पसंद करेगा। दूसरे पद का वर्णन किया है सूरदास जी ने, जिसमें वे कहते हैं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन है। छोटे से बच्चे के स्वरूप में जो लीलाएं करते थे उनका वर्णन सूरदास जी ने किया है। वो कहते हैं शोभित कर नवनीत लिए, यानी कि अपने हाथों में नवनीत यानी कि मक्खन लिए, अपने कर में हाथ में नवनीत मक्खन लिए हुए कितने सुशोभित लग रहे हैं श्री कृष्ण। गुटुरुनी चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, यानी कि उनका चेहरा कैसा है। पहले तो उनके गुटरुनु यानी कि उनके जो घुटने हैं वो धूल के कारण घुटनों से घिसक कर चल रहे हैं, तो उनके जो घुटने हैं रेणु यानी कि धूल से, मंडित यानी कि मैले हो चुके हैं। उनका जो मुख है वो दधि लेप से यानी कि दही से, माखन से पूरा लिप चुका है। इतना मनोहर वर्णन यहाँ पर किया गया है। बाल स्वरूप में आगे वर्णन करते हैं कवि के चारों कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिखाए, यानी उनके जो कपोल यानी कि घाल हैं वो चारों जैसे एकदम सुंदर हैं। बड़ी बड़ी उनकी आंखें हैं और कपाल के ऊपर उन्होंने बड़ा सा तिलक किया हुआ है, जिसे देखकर मन एकदम शांति अनुभव करता है। आगे वर्णन है लट लटकनी मनुमत मधुपन मादक मदनी पिए। यहाँ पर कवि वर्णन करते हैं कि उन्होंने जैसे माखन खाया है, दही खाया है, उसके बाद जैसे कोई उन्हें नशा हो गया हो, ऐसे वो चल रहे हैं। अपने शरीर पर उन्होंने जो वस्तुएं धारण की है, जो पहना है, उसका वर्णन किया है कवि ने। कठुला कंठ यानी गले में उन्होंने माला पहनी है। कठुला एक प्रकार के फूलों की माला है। ब्रज केरी हर नख राजत रुचिर चीहे, यानी कि उनके चेहरे पर, उनके गले में एक माला है और कमर पर उन्होंने कमरबंद बांधा है। और राजत रुचिर हिये यानी कि उनका जो चेहरा है एक राजसी व्यक्ति जैसा, एक राजा जैसा उनका चेहरा दिख रहा है। आगे उन्होंने वर्णन किया है कि कमर पर कमरबंद है, गले में फूलों की माला है और उनका चेहरा एक राजा जैसा चमचमा रहा है। तो धन्य सूर एको पल यही सुख का सत्कल्प किए, यानी कि कवि कहते हैं कि इसे देखकर, इस एक पल को, उनके चेहरे को देखकर हम इतने धन्य हो चुके हैं कि अब हमें सतकल्प यानी 100 युगों तक जीवन मिले तो भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो पल, जिस पल में हम श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को, उनके चेहरे को, उनके राजसी स्वरूप को देख रहे हैं, वह दिव्य स्वरूप देखकर अब हमें आगे जीना न मिले या फिर 100 साल तक हम जीवित न रहें तो भी हमें परवाह नहीं है, क्योंकि हमने इस एक पल के अंदर सदियों का आनंद प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का सुंदर सा वर्णन श्री सूरदास जी ने अपने पद के अंदर किया हुआ है। धन्यवाद।